imbroglio, 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 injunction, 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 sporadic, 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 culinary, 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 travel, 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 why, 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 wo, fo, commemorate, 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 jittery, 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 volatile, 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 vim, 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 trivial, 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 oust, 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 slowed, 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 slowed. ये हमारा गैमट, गैमट का मतलब होता है रेंज, एम्बिट, दायरा, विस्तार, गैमट, 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 गामत, तू गा मत, तुम्हारी आवाज में न सरगम है नहीं, आवाज का क्या है, रेंज है, इसे गाने की जरूरत नहीं है, गैमट, गैमट, गैमट। एंड पैरोडी का मतलब होता है नकल करना, स्पूफ, बर्लेस्क, कैरिकेचर, पैरोडी, 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 ट्रेवेस्टी, पैरोडी, पारो दीदी, पारो दीदी हर किसी की क्या बनाती है, पैरोडी बनाती है, पैरोडी, पैरोडी, पैरोडी। एंड जुबिलेंट तो जानते हैं आप, जुबी 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 डुबी जुबी डुबी जुबिलेंट। और ये है फ्यू टाइल, टाइल तो जानते हैं, टाइल जो आपके पांव के नीचे है, टाइल जो दीवार पे लगा हुआ है, और फ्यू मतलब कुछ, ऐसे तो फ्यू मतलब होता है नो, बट याद करने के लिए तो फ्यू टाइल, कुछ टाइल्स तुमने व्यर्थ ही तोड़ डाले, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल। कभी कभी जीवन भी लगता है क्या है, फ्यूटाइल है, जीवन में भी कोई टाइल नहीं लगा अभी तक, कोई लगा है टाइल, नहीं लगा हुआ, वही ब्लैक एंड व्हाइट है, सीमेंट, ब्रदरपुर और रेत लगा दिया गया है, अभी टाइल का इंतजार है कोई आए और टाइल लगाए, जब तक टाइल नहीं लगेगा आपका जीवन क्या है, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल। सोम्बर का मतलब उदास, निराशाजनक, सैडनेस, सोम्बर, सोम्बर। राखी सावंत जब उदास होके, निराश होके आसाराम के पास पहुंची, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दी कि बाबा आप बताएं क्या करूं, कोई जतन तो बताओ जिससे मेरी शादी हो सके। बाबा ने कहा बेटी तथास्तु, जाओ और स्वयंवर रचाओ, स्वयंवर में कोई न कोई मिल जाएगा। दीपक कलाल, लेकिन वो एक नहीं कई स्वयंवर रचाई, लेकिन हर स्वयंवर में वो निराश होकर लौटी। जब जब स्वयंवर की बात होती है बेचारी क्या हो जाती है, सोमवार हो जाती है। राधे मां से मिली, राधे मां कहती है बेटी 21 सोमवारी करो, शिव जैसा पति मिलेगा कि, लेकिन पति मिला दीपक कलाल। कलाल को देख देकर बेचारी रोज क्या हो जाती है, सोमवार, सोमवार, सोमवार। इम्ब्रोग्लियो, झमेला, उलझन, प्रेडिकामेंट, इम्ब्रोग्लियो, IMB रोग लियो। मायावती को जब अमर सिंह के साथ प्रेम का रोग लग गए हो, पूरे यूपी में के भयो, इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो बेसिकली राजनीतिक उलझन को कहते हैं, राजनीतिक उलझन को हम इम्ब्रोग्लियो कहते हैं। इम्ब्रोग्लियो, प्रेडिकामेंट, जो प्रेडिकामेंट का मतलब होता है खुद से क्रिएट किया हुआ समस्या। आज हमारे बीच अमर सिंह नहीं रहे, दीदी आज भी जिंदा है। इंजंक्शन बहुत प्यारा वर्ड है, अध्यादेश, डिक्री। मोदी जी को भले ही ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होगी, लेकिन वो डिक्री देने में नंबर 1 है। पीएचडी किया उन्होंने, बहुत अच्छी बात। वो डिग्री उनके पास हो ना हो, लेकिन डिक्री देने में नंबर 1 है। किसान का जो भी क्या कहते हैं वो, नहीं वो जो कौन सा अध्यादेश जो आया है, वो जो बिल वगैरह जो आया है, बिल पास किया है, ये सहमति से नहीं बल्कि अध्यादेश से। मतलब इसमें कोई चर्चा नहीं हुआ, कुछ बात नहीं हुई, और अपने उन्होंने ऑर्डर दे दिया। क्या दे दिया, डेक्री, डेक्री, डेक्री दिया, अध्यादेश दे दिया। इन जंक्शन, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, कहे भाइयों बहनों हर जंक्शन पे
इतना सुंदर बाथरूम होगा, टॉयलेट होगा कि लोग बेडरूम भूल जाएंगे। हर जंक्शन पे ऐसी व्यवस्था प्रबंध होना चाहिए। ट्रेन छूट जाए लेकिन बाथरूम ना छूटे। लेकिन हर जंक्शन पे जा जाके उन्होंने सुनाया इन जंक्शन, लेकिन उसके बाद भी आज भी जंक्शन की हालत बहुत ही दयनीय है। स्पोरेडिक का मतलब होता है अनियमित, इंटरमी, आपको तो याद ही होगा, इंटरमीडिएट, फिटफुल, रुक रुक कर, स्पोरेडिक, इस पूरे दिन बारिश रुक रुक कर होती रही। स्पोरेडिक। अभी भी कोरोना के दिल्ली में स्पोरेडिक केसेस मिल रहे हैं, मतलब छिटपुट, एक दो कोरोना अभी भी गले लगा रहा है। कोरोना को लगा कि लोग ऐसे नहीं डरेंगे, कोरोना को लगा कि ऐसे लोग नहीं डर रहे हैं, उसने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया कि बच्चन को ही लपेटते हैं, फिर भी नहीं डरे। फिर बच्चन साहब आते थे बोलने के लिए, कुछ लोगों ने बहुत सुना है कि न खुद बचे, न बेटा बचा, न बहू बची, और दुनिया को बचाने के चक्कर में लगे पड़े हो। तो आज भी हमारे देश में कोरोना के केसेस हैं, लेकिन ये केसेस कैसे हैं? स्पोरेडिक। कुलीनरी का मतलब होता है पाकशाला संबंधी। कुलीनरी। कल की नारी कुलीनरी थी। वो बस किचन तक की उनकी दुनिया सिमटी हुई थी। खाना क्या बनेगा, कैसे बनेगा, चावल है, आटा है, धनिया है, मिर्च है, पाउडर है, ये है, वो है, हींग है, न जाने क्या क्या है। उनकी दुनिया तो बस सिमट चुकी थी। कहां तक? किचन तक की थी। कल की नारी कुलीनरी थी, आज की नारी पेक्यूनरी हो गई है। पेक्यूनरी का मतलब होता है रिलेटिंग टू मनी। अब आज की नारी पैसा कमाने में भी देश दुनिया का क्या कर रही हैं? सहयोग कर रही हैं। इसीलिए तो हमारा देश तरक्की कर रहा है, क्योंकि अब महिलाएं भी अपना कंट्रीब्यूशन आर्थिक रूप से सशक्त होने में दे रही हैं। इसलिए हमारा देश बदल रहा है। अच्छे दिन आएंगे। कुलिनरी, पाकशाला संबंधी, डाइटरी। कुलिनरी। ट्रेवल का मतलब होता है घोर दुख, एंग्विश। ट्रेवल। आप जो लोकल ट्रेन से ट्रेवल करेंगे ना मुंबई में, तब आपको पता चलेगा। बचपन में मैं सुना करता था गांव में, मुंबई अपने आप में, मुंबई, आमचीन मुंबई। उसके बाद फिर दिल्ली, अलग ही दुनिया थी। पता नहीं दिल्ली का दर्शन होगा नहीं होगा, मुंबई कभी जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। जब दिल्ली में था, 2009 की बात है, मुंबई पहुंचा। 2009 में ही एक दोस्त, जितने हमारे फ्रेंड थे सब मॉडल बनने के लिए, कोई मॉडल, कोई डांसर, कोई कुछ बनने के लिए पहुंचा मुंबई। मुझे भी घूमने का मौका मिला। मैंने कहा मैं आता हूं। मैं पहुंचा वहां पे, तो पहला ही दिन था। रात में पहुंचे थे, नहीं दिन में या रात में, दोपहर में आए थे शायद, रात में। तो एक फिल्म का लॉन्च हो रहा था। JW मैरियोट होटल है वहां जुहू बीच के पास। तो वो पहला हमारा रात था, और वो भी 5 स्टार होटल में। पहली बार किसी 5 स्टार होटल में गया मैं, और इतने सुंदर लोग। तो बहुत सारी बातें हुई उस दौरान। तो मैंने फिर दोस्तों ने कहा अपने मुंबई घुमाते हैं। दूसरे दिन फिर वो लोकल ट्रेन की सवारी करवाया। तो उसने कहा तुम आगे आ जाओ, हम लोग पीछे आ जाते हैं। 4-5 दोस्त थे, वो हम आगे, वो पीछे थे। जैसे ट्रेन आई, यकीन कीजिए जो सुना था बचपन में उससे कहीं कहीं गुना ज्यादा देखने को मिला। मतलब ट्रेन आई, बस इतना ही मुझे ख्याल है, और कैसे लोग अंदर से बाहर और मैं बाहर से अंदर हो गया पता ही नहीं चला। इतने रफ्तार में लोग उतरे और चढ़ गए। वो कहते कि तुम अगर बाहर हो तो अंदर चले जाओगे, जो अंदर है बाहर हो जाएंगे। बोले कैसे? मेरी मर्जी नहीं जाने की, मैं नहीं जाऊंगा अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। लेकिन वहां पे ऐसा दृश्य देखने को मिला। दूसरे दिन जब लौट रहा था तो लोगों ने कहा कि चलो तुम्हें अब छोड़ के आते हैं। नहीं, मैं चला जाऊंगा। कम से कम मुझे 3 से 4 ट्रेन मिस हो गया, चढ़ नहीं पा रहे थे। इतना भीड़ होता लोगों का, और 1 मिनट रुकती ट्रेन। 1 मिनट बहुत बोल दिया लगता है, लेकिन हर 2-3 मिनट में ट्रेन आती है। ये वाकई में लाइफलाइन होता है कि हर 2-3 मिनट में ट्रेन आती है, अदरवाइज चढ़ना उतरना बहुत ही मुश्किल है। तो एक ख्याल आया मुझे वाकया, ट्रेवल, अगर आप लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हो और एक बार जंजीर में आपका हाथ फंस गया, न जाने उस हाथ पे कितने हाथ आ जाते हैं। और गर्मी का महीना है, और पसीना टिप 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 टिप, न जाने किन किन गलियों से पसीना निकल रहा है। अगर पीठ में खुजली भी हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने हाथ किसी और को दे रखा है। बस यही दुआ करो कि इधर उधर भी किसी को खुजलाए तो देखोगे, कहोगे भाई साहब यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। तुम मुझे खुजलाओ, हम तुम्हें खुजलाते हैं। ये लोकल ट्रेन में ट्रेवल करना क्या है? ट्रेवल है, बहुत घोटस्ट है। एंड वाई का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, कंपीट करना। वाई जैसे होर नहीं लग जाती, होर लग जाती किसी चीज को लेके, उसे वाई कहते हैं। आजकल भाई भाई के बीच में क्या हो रहा है? वाई हो रहा है। भाई भाई के बीच में वाई हो रहा है। लेकिन
मैं हमेशा यही कहूंगा, किसी प्रकार की कंपटीशन में, किसी प्रकार की वाई में अपने आप को मत फंसाना। आप जिस चीज के लिए धरती पे आपको भेजा गया है, उससे 1% न कम न 1% आपको ज्यादा मिलेगा। जितना आप डिजर्व करते हो ना, वो 100% पूरा पूरा मिलेगा। हम आप गलतियां कर सकते हैं, लेकिन वो प्रकृति कभी गलतियां कर ही नहीं सकती है। जो भी चीज आप देख रहे हैं ना, एक नियम के तहत होता है। जैसा मैंने कहा, यही जो नियम जिसे हम कहते हैं, अटूट नियम जिसे कहते हैं, घट रहे हैं, वहीं के वहीं रह रहे हैं। थोड़ा सा समय देना अपने आप को, प्रकृति पे भरोसा रखना, कभी आपके साथ अन्याय नहीं, किसी के साथ नहीं होता। वो हमारी मानसिकता है, ये हमारे अंदर मियोपिक शॉर्ट्स। मुझे लगता है इस धरती का सबसे बेहतरीन क्रिएशन द हाईएस्ट। प्रकृति क्यों नहीं सोचेगी? बस कदम से कदम मिला के चलिए उनके साथ। वो का मतलब क्या होता है? यादें रह जाती हैं। लोग चले जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन यादें हमेशा रह जाती है। कम वो अपने कसम को खो दी, लेकिन कसम की एक यादें उनके मन मस्तिष्क में बसा हुआ होता है। तो कम वो क्या करती है? रात में अपने सारी यार दोस्तों को बुलाती है और अपने कसम की याद में क्या करती है? कममरेट मेमोराइज करती है। यह है जिटरी। जिटी का मतलब नर्वस, घबराया हुआ। कसम की याद में क्या करती है? कममरेट मेमोराइज करती है। यह है जिटरी। जिटी का मतलब नर्वस, घबराया हुआ। जिटरी जीत तेरी ही होगी, जीत तेरी ही होगी, तुम्हें जिटरी फील करने की जरूरत नहीं है। जिटरी जीत तुम्हारी ही होगी। वोलेटाइल मतलब परिवर्तनशील, वाष्पशील। वोलेटाइल भोला जो टाइल बेचता है, उसका व्यवहार कैसा है? क्या है? वोलेटाइल है। टाइल, आज टाइल का रेट रहता है 100 रुपया, कल कर देता है 200 और परसों कर देता है 50 रुपया। उसके टाइल का रेट हर दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है? बदल रहा है। वो वोलेटाइल है। हमारे भोले बाबा भी क्या थे? हमारे भोले बाबा थे, कभी भी होंगे। हमारे भोले बाबा भी क्या है? वोलेटाइल है। किसी ने कह दिया कि तुम्हारा गणेश कुछ और कर रहा है, गर्दन कटवा दी है। किसी ने कह दिया कि पार्वती जी, किसने कहा? नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण नारायण, और कहते हैं कि हे प्रभु, आप पर्वत पे यहां पे ध्यान में लीन है। पार्वती मां देखिए कहां पे क्या है, क्या कर रहे हैं। इतने में बुलाया गया, कामदेव को तलब किया गया और भस्म कर दिया गया। फिर जब रति आई, रति उनकी अर्धांगिनी कामदेव की, फिर माफी मांगी, तो फिर उनको जिंदा किया गया। थोड़ा बहुत जिंदा किया गया, पूरा जिंदा करते विश्व का विनाश हो जाता। देखिए 80% कामदेव को भस्म कर दिया गया, 20% जिंदा रखा गया है, तब इतना आसाराम राम रहीम फैले हैं। पूरा होता तो पता नहीं क्या हाल होता। हमारे भोले बाबा भी क्या है? बोले टाइट है। ये स्पेलिंग गलत लिख दिया, बोले टाइट है, ये बोला टाइट है। ये बोले टाइल है, TILE। अरे कोई शब्द होगा तभी तो मीनिंग होगा। विम का मतलब मर्जी सनक। विम 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 विम। आपने देखा होगा छोटा भीम, देखा? छोटा भीम जैसे लड्डू खाता है ना, फिर उसके बाद तो फिर रोकना उसका मुश्किल है। अब ये भी मत सोचना कि मैंने छोटा भीम, शिनचैन ये सब मैंने देखा होगा, देखा नहीं है। किसी सुना, और घर में बच्चे हैं तो कभी कभी देख लेते हैं। मोटू पतलू भी आता है आजकल, तो वो देखते तो एक दो बार कभी नजर में आ गया, तो मैंने देख लिया 5-10 मिनट, तो देखा कि छोटा भीम लड्डू खाते ही फिर आतंक फैला दिया। फिर लड्डू खाने के बाद भीम के अंदर क्या भर आता है? विम विम विम। फिर अपनी मर्जी का होता है, फिर सुनना नहीं किसी का, जो मन में आएगा वही करना है। और यह है ट्रिवियल, तुच्छ, माइन्यूट, ट्रिवियल ट्रिवियल ट्रिवियल। अरे तेरा बिजली का जो बिल आया है ना, वो क्या है? वो ट्रिवियल है। 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हो, 2000 रुपया आया है। यह है ट्रिवियल 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 है। एंड आउस्ट का मतलब होता है बाहर निकलवाना, बेदखल करना, आउस्ट कर देना। हमारे मोदी जी ने जोशी जी को, आडवाणी जी को, बहुत लोगों क्या कर दिया? क्या आउस्ट कर दिया। बहुत लोगों को आउस्ट 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 कर दिया गया। मैंने सुना है कि कोई 84 इयर्स के हैं, उनको क्या बनाया जा रहा है बीजेपी में? येदुरप्पा, वो भी 75 क्रॉस कर चुके हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये आ गया मुझे, तो मेट्रो जो बनाया, मेट्रो श्रीधरन, उनको 84 इयर्स के शायद है वो, तो मालिक लेने के लिए कानून जो बनाया गया था, कितने उम्र तक के से ज्यादा लोगों को हम मार्गदर्शक मंडली में डालेंगे, उसको भी मोदी जी ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। मोदी जी का मानना है कि जिसने मेरे रास्ते में जो अड़चन लाया है, उसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे हम। तो आडवाणी जी भी थे, बहुत लोग थे जो मोदी जी को रोकना चाहते थे। ये सुषमा स्वराज भी थी, तो उनको तो ऊपर ही पहुंचा दिए। ये थे, क्या नाम है इनका, अरुण जेटली, उनको भी ऊपर पहुंचा दिए। जो भी ज्यादा जवान थे और ज्यादा परेशान कर रहे थे, डॉक्टर से फिक्सिंग करके, और उसके बाद फिर हमेशा के लिए जसोदा बेन, वो भी बेचारी आसाराम। उनकी काफी वीडियो आते हैं कि
पैर छूते थे, बिल्कुल मोदी जी, चौहान जी, आपके राजनाथ जी, ये सब लोग वहां पे पैर जाके प्रणाम करते थे। और मेरा मानना है कि जितने आतंक हमारे देश में फैलते हैं ना, आसाराम को गिरफ्तार करने से पहले उस एमपी एमएलए को गिरफ्तार करो जिसके क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति पलते बढ़ते हैं। तुम्हारी नजर क्या थी भाई, कहां थी तुम्हारी नजर? लेकिन ये पॉलिटिशियन को कुछ नहीं करेंगे हम, जो करेंगे वोट, क्योंकि आसाराम के समर्थक अंधभक्त बहुत ज्यादा थे, तो पहुंचते थे मोदी जी, बाबा का समय समय पे आशीर्वाद आता रहा है और मैं भी आता रहता हूं, दुनिया को पता नहीं चलता है लेकिन मैं भी आता रहता हूं आशीर्वाद के साथ, और भी बहुत कुछ यहां मिलता है मुझे। चाहे कोई भी राजनाथ सिंह हो, सब लोग हैं, लेकिन एक बेचारा फंस गया आसाराम। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आसाराम का बेटा है, बदला लेगा। आउट का मतलब होता है बाहर निकलवा देना, आउट आउट कर देना। तुम अगर बार बार जीरो पे आउट होगे तो हम तुम्हें टीम से आउट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। आउट 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 एंड ही स्लोथ, पहले भी याद होगा आपको, पढ़ा था हमने, कहां पढ़ा था ये शब्द स्लोथफुल, आपको याद होगा। किसी के पास अगर हो, इंडोलेंट शब्द हमने पढ़ा था, और इंडोलेंट में ही हमने बताया था स्लोथफुल था। जो लोग होते हैं स्लो वो क्या हो जाते हैं, स्लोथ हो जाते हैं। जो होंगे स्लो क्या हो जाएंगे, स्लोथ 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 हो जाएंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गैमट का मतलब क्या होता है, गैमट रेंज, पैरोडी, जुबिलेंट, फ्यूटाइल, व्यर्थ, सॉम्बर, इम्ब्रॉग, स्लोथ हो जाएंगे। में ही हमने बताया था स्लोथफुल था। जो शब्द वो क्या हो जाते हैं, स्लोथ हो जाते हैं। जो कृष्णा 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 हरे हरे। गैमट का मतलब क्या होता है, गैमट रेंज, पैरोडी, जुबिलेंट, फ्यूटाइल, व्यर्थ, सॉम्बर, इम्ब्रॉग्लियो। गैमट रेंज, पैरोडी, जुबिलेंट, फ्यूटाइल, व्यर्थ, सॉम्बर, इम्ब्रॉग्लियो, इंजंक्शन, स्पोरेडिक, culinary, travel, why, sloth, oust, trivial, whim, volatile, jittery, commemorate, foe, ओ। बहुत सुंदर। आप लोग आनंदित हो, ये सबसे बड़ी बात है। खुश रहिए आप, चाहे इसे मेरी बदनामी ही क्यों नहीं हो। ने लिखा है कि जिंदगी रुलाती है हर मोड़ पर रोना हमको भी नहीं, बट रोना हमको भी नहीं। जब तक पूरे नहीं होते आंखों के सपने, कसम भोलेनाथ की सोना हमको भी नहीं, कसम भोलेनाथ की सोना हमको भी नहीं। बहुत ही सुंदर। कहां तक पढ़ चुके हम लोग, देखा ना, 8 9 10 और 11। एक और है जिसमें हमने वो लिखा है, जिसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से एग्जाम में सवाल आया हुआ है। ये पूछो उससे, अभी तो 8 ही होगा। अभी 8 तो करवाओ। कितना नंबर हो चुका है, 56। एक ने से पूछो कि एक 8 करवाने से पहले कि एक बनाया था, इसमें 100-150 क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे, नीचे में उसका डेट भी लिखा हुआ है। हम करवाए थे ऑनलाइन क्लासेस में, तो एक बार उसमें चेक करो, शायद होगा जरूर उसमें। अब मुन्नी इतना प्यार से बोल रही है तो 56 हो या 58, 57 ही लिखेंगे हम। अगर प्यार सच्चा होगा तो ये बिल्कुल एज इट इज हो जाएगा। क्या भाई को कांटा लगा।
छप गया। देखिएगा, आपने कभी पढ़ा होगा, हजारों साल पुरानी बात है ये, कि अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, उसी का भाई है ये। अ नंबर का मतलब होता है अ वैरायटी ऑफ, एंड द नंबर को समझ सकते हैं द वैरायटी ऑफ। तो अ वैरायटी ऑफ का मतलब होता है मोर देन वन, मेनी। अ वैरायटी ऑफ बुक्स वाज रिटन बाय मी, एक किताब या कई किताब। अ वैरायटी का मतलब होता है कई, एक से ज्यादा, मेनी। तो अ वैरायटी ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए प्लूरल, और वर्ब भी होना चाहिए। हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब द वैरायटी आ जाए, क्या आ जाएगा? द वैरायटी। यानी बात हम किसकी कर रहे हैं? अब प्लूरल नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम वैरायटी, जैसे द नंबर की बात कर रहे थे, द नंबर ऑफ बुक्स। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? बुक्स और द नंबर, द नंबर, किताब की संख्या। उसी प्रकार यहां पे जो भी चीज होगा, सिंगुलर या प्लूरल, हम उसकी वैरायटी की बात करेंगे। द वैरायटी ऑफ मैंगो, द वैरायटी ऑफ द मैंगो, द वैरायटी ऑफ द बुक, द वैरायटी ऑफ द फर्नीचर। हम जिसकी बात करेंगे वैरायटी की बात करेंगे। और वैरायटी होता है सिंगुलर, वर्ब क्या आएगा? लेकिन वैरायटीज हो जाए, नहीं वैरायटीज हो जाए तो क्या करोगे? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल, नंबर्स को नहीं करेंगे वहां पे, नंबर्स लॉजिकल नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं हो जाएगा। लेकिन यहां पे द वैरायटीज ऑफ मैंगोज, यानी वैरायटी तो कई होता है ना, अल्फांसो, लंगड़ा, लुल्हा, ये टॉसर, दशहरी, चरसी, नूरजहां, मालदा, बहुत ही सुंदर। ये देखिए भाषा जो भी है, ये वैरायटी है उसका। तो वैरायटी एक से ज्यादा होगा, अगर एक ही वैरायटी है तो द वैरायटी, और एक से ज्यादा हुआ है तो द वैरायटी। तो वैरायटी है तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर वर्ब, और वैरायटीज है तो हो जाएगा प्लूरल, और अ वैरायटी है तो क्या आएगा? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारे एग्जाम में एक सवाल आया था, वैरायटीज है, एक से ज्यादा होगा, अगर एक ही वैरायटी है तो द वैरायटी, और एक से ज्यादा हुआ है तो द वैरायटी। तो वैरायटी है तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर वर्ब, और वैरायटीज है तो हो जाएगा प्लूरल, और अ वैरायटी है तो क्या आएगा? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारे एग्जाम में एक सवाल आया था, पहले भी पढ़ चुके थे, बहुत पुरानी बात है ये, फिर पढ़ देते हैं, क्योंकि 2020 में जो कुछ हुआ उसको भूल के एक ही नई शुरुआत करते हैं। नाग बोला नागिन से, मेरे गले में तेरे प्यार का फंदा है। नागिन बोली नाग से, मेरा ख्याल छोड़ दे, मेरा बॉयफ्रेंड एनाकोंडा है। तेरे प्यार का फंदा है ये, फिर पढ़ देते हैं, क्योंकि 2020 में जो कुछ हुआ उसको भूल के एक ही नई शुरुआत करते हैं। नाग बोला नागिन से, मेरे गले में तेरे प्यार का फंदा है। नागिन बोली नाग से, मेरा ख्याल छोड़ दे, मेरा बॉयफ्रेंड एनाकोंडा है। सही बात है। अच्छा बॉयफ्रेंड लेके आई है एनाकोंडा। एप्लीकेशन
सबको देखिए ऊपर जो लिखा गया नहीं हमारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, और यहां पे डिस्ट्रैक्ट ही सही माना गया है, जबकि टू ग्रेट अ वैरायटी ऑफ स्टडीज होना चाहिए क्या, डिस्ट्रैक्ट द माइंड होना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रैक्ट से लिखा हुआ है। आप ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी में जाएंगे, वैरायटी शब्द को ढूंढिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि अवैरायटी के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी किताब बच्ची जब एग्जाम में आया था तो रिप्रेजेंटेशन लगाने के लिए बहुत बच्चे किताब लेके आए थे, दिखा रहे थे मुझे कि एक किताब में ये भी लिखा हुआ, बिल्कुल सही लिखा हुआ था। और वैरायटी ऑफ के बाद हमेशा क्या था, प्लूरल वर्ब, और द वैरायटी के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहां पे आप क्या लिखेंगे, डिस्ट्रैक्ट द माइंड। और वैरायटी ऑफ रीजंस, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लेकर मैंने एग्जांपल दिया है, सेम एग्जांपल वहां भी लिखा हुआ था। और वैरायटी ऑफ रीजंस वर गिवन या वाज गिवन, वर गिवन, एंड द वैरायटी ऑफ दिस फ्रूट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, नो, और द वैरायटीज होता तो क्या जाता, हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते। परसेंटेज अनकाउंटेबल नाउन है। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज हो जाए, ब्रेकेज हो जाए, होमेज हो जाए, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। और जब ये सब्जेक्ट बनकर आएंगे तो वर्ब क्या आना चाहिए, हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। परसेंटेज के बाद कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, द परसेंटेज। देखिए परसेंटेज और परसेंट में अंतर है, परसेंटेज और द परसेंटेज ऑफ डिलीजेंट स्टूडेंट्स क्या आएगा, आर नहीं बल्कि इज का इस्तेमाल कर। What are the percentage of the people supporting me, तो what is the percentage of people supporting me, what are नहीं बल्कि what is। परसेंटेज जब भी सब्जेक्ट बनेगा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। what what are the percentage of the people supporting me, तो what is the percentage of people supporting me, what are नहीं बल्कि what is। परसेंटेज जब भी सब्जेक्ट बनेगा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे।
निकलने वक्त लग रहा है या पीने के बाद पता चलता है? आप देखिए, नो बडी एल्स बट, नन बट, या नो नॉट डैश डैश बट के बाद जैसा नाउन होगा वैसा हमारा वर्ब होगा। बाकी हर कंडीशन में नथिंग बट आ गया तो नथिंग बट के बाद वर्ब हमेशा क्या आता है? सिंगुलर। यहां पे वर्ब है किसके मुताबिक? नाउन के मुताबिक। जैसे नो बडी एल्स, बताइए कौन सही कौन गलत? आगे सही है। नो बडी एल्स बट दीज फिलैंडर्स, समझते फिलैंडर्स, फिलैंडर्स हैव टू बी सेंट टू जेल, बिल्कुल सही है। नो नॉट या नो राम बट हिज पेरेंट्स हैव डन दिस, सही है। पेरेंट्स के मुताबिक, पेरेंट्स के मुताबिक। एंड नन बट यू, किसके मुताबिक? यू के मुताबिक। यूलू, यूलू, उलू, उलू। नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट राम है। नियरेस्ट मैंने कहां कहा है? मैंने कहा नाउन के बाद जो नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा, जो प्रोनाउन होगा उसी के मुताबिक आएगा। अरे बाबा, बट के बाद, बट के बाद, बट के बाद कौन सा शब्द है? बट के बाद जो आएगा ना, बट के बाद ऐसे क्या ना, बट मतलब बट के बाद नाउन आया, बट के बाद नाउन आया, बट के बाद नाउन आया, तो बट के बाद यहां पे क्या है? दिस फिलैंडर्स। बट के बाद यहां पे क्या है? हिज पेरेंट्स है। बट के बाद यहां पे क्या है? यू है, प्रोनाउन है। जैसा नाउन प्रोनाउन होगा वैसा वर्ब होगा। तब क्या? प्यार को हर जगह मत घसीटो, इसलिए प्यार गंदा हो गया है। गंगा गंगोत्री के पास रहेगी, पवित्र रहेगी। गंगा जितना दूर जाएगी, इलाहाबाद जाके राम तेरी गंगा मैली हो गई। कितना सुंदर लग रहा है, देखो क्या क्या दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। भूल गया क्या पढ़ाना है। जो दिख रहा है वही समझा दूं, इसके लिए आपको खोमचे में ले जाना पड़ेगा। देखो भूल गया ना क्या पढ़ाना है।
आज हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का आखिरी दिन है। ब्लड बंटवाते हैं। आज मैं सोच रहा था कि अपनी बेटी को लेके आऊं। आज 3 तारीख है, तो हर 3 तारीख को हम उसके साथ केक काटते हैं जब तक कि बड़ी ना हो जाए वो। ऐसे 3 को ही 3 फरवरी को धरती पे आई थी, तो आज भी 3 मार्च है, तो लॉकडाउन से पहले, सही कह रहे हैं आप। तो ऐसे भी 3 तारीख को बहुत खुश होती है, हम भी खुश हो जाते हैं इस बहाने, और वो भी। तो आज स्नान सन करके तैयारी और हो चुकी थी, मैं अचानक किसी का फोन आ गया, मैं बिजी हो गया, अदरवाइज मैं लेके आता उसे। कल ले आएंगे, कल काट लेंगे। अब ऐसा करते हैं, जब उसको लेके आएंगे तो आपके लिए समोसा बनवा के भी लाना पड़ेगा, तो समोसे वाले से बात कर लेते हैं। अब यह है कि पहले बैच, एक बैच चल रहा था, अब 2 बैच चल रहा है, तो पहले 2 समोसा खाए, तब 1 समोसा खाएंगे। मोनू मामा, मोनू आजकल आ नहीं रहा है, कोविड हो गया। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है व्हाट, हमने यहां पे लिखा है कि ऐसे स्ट्रक्चर, इसको ध्यान रखना, ऐसे समझ में आएगा नहीं। इस प्रकार के एक सेंटेंस लिखे जाते हैं, और उस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट ये नाउन होता है। ये जो सब्जेक्ट है यही हमारा, ये जो नाउन है यही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। इसको एग्जांपल से समझना ज्यादा आसान रहेगा कि हमने लिखा व्हाट वाज वंस माई विला, व्हाट वाज वंस माई विला, जो कभी मेरा विला हुआ करता था, आज वो तुम्हारा है। तो क्या मेरा था, क्या तुम्हारा है, यानी जो होने की बात हो रही है वो क्या है, और विला सिंगुलर या प्लूरल। तो अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब इधर भी सिंगुलर और वर्ब इधर भी सिंगुलर होना चाहिए, दोनों तरफ सिंगुलर वर्ब, और ये बिल्कुल ही सही है। ये एग्जाम में वो सवाल है, व्हाट वाज वंस ग्लोरियस फोर्स, जो कभी ग्लोरियस फोर्स हुआ करता था, जहां परिंदा भी अकबर और अकबर की महारानी ही रहती थी। आज सरेआम कोई भी वहां पे जाके अपना पांव जमा के आ जाता है। लाल किला में गए हैं आप सब लोग कई बार, आपको बताया गया यहीं 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 और अकबर, और आप वहां पे खड़े होकर आधा घंटा फील कर रहे होंगे वो वाइब्रेशन, और आज देखिए क्या बना हुआ, खंडर बना हुआ है। तो व्हाट वाज वंस ग्लोरियस फोर्ट्स आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ रबर, मलबा का ढेर बना हुआ है। अब देखिए ग्लोरियस फोर्ट्स ही तो सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब और ये वर्ब दोनों, फोर्ट्स प्लूरल है तो वर्ब होना चाहिए प्लूरल, वज होना चाहिए प्लूरल, यहां पे क्या जाएगा, वर्ब होना चाहिए। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। छुट्टी, ये है हु, ये हुएवर, ये हु सो एवर, व्हाट, या फिर व्हाट एवर, या फिर व्हाट सो एवर, या फिर विच, या फिर विच एवर, या फिर विच शो एवर। हाँ, सब एक ही वर्ड है।
कोई दिक्कत, मैं करवाऊँ क्लास में, कल बांटेंगे। आपको 2 पेज बांट दिया, 1 पेज में चल जाए काम। अभी एक पेज मिलेगा जिसमें 50 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन है ना? हाँ 8 में। एक पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चन है, तो 50 तो 5 मिनट बन जाएगा आपका, आंसर भी दिए हैं उसको। और एक पेपर चूंकि आज सब्जेक्ट वर्कमेंट हमारा खत्म हो रहा है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। 102 क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे, तो कौन कौन से एग्जाम में आया वो भी लिखा हुआ है इसमें। तो ये पेज भी मैं बंटवा रहा हूं। 102 क्वेश्चन है। इसके बनाने के बाद जो 50 क्वेश्चन है, इसके बनाने के बाद इसको बनाइएगा, तो फिर आप पाएंगे कि सारा सवाल आपसे 102 के 102 आपसे बन गए जो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। उसमें एग्जामिनेशन का डेट डे सब लिखा हुआ है। तो कॉन्फिडेंस को आपको क्या करेगा, ये बोल्स्टर करेगा, बढ़ाएगा। उसके बाद फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो भी है वो हम करेंगे। और सोल्यूशन आप सब लोगों को मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से हमने लॉकडाउन में तैयार किया है। क्या कहते हैं, जो ऐप पे एक्सरसाइज वाले सेक्शन में देखेंगे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ है, तो जरूर से देखिएगा। तो दोनों पेज बट रहा है, एक 8 बांट दो और इसका फोटो कॉपी करवाओ, समय हमारे पास है। छप गया ये। अब देखिए जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड है, जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड हैं, वो जब जब सब्जेक्ट बनेंगे वर्ब क्या लेंगे, सब के सब सिंगुलर वर्ब लेंगे, जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड है। लेकिन जो सब्जेक्ट बनेगा, हुम सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। जो सब्जेक्ट बनेगा मैं उसी की बात कर रहा हूं। हु, हुएवर, हुसोएवर, व्हाट, व्हाटएवर, व्हाटसोएवर, whichever, whichsoever, when they are used as a subject they take singular verb. जैसे who have hugged your wife, who are coming या who is coming, who is coming, क्योंकि सब्जेक्ट कौन बना है, सब्जेक्ट ये who बना हुआ है, इसलिए who have नहीं who has का इस्तेमाल करेंगे। whosoever, जिस किसी के पास भी, whosoever have the money can dance with honey, क्या आएगा, है जाएगा। And what agonizes me most is the separation from you, सही है गलत, ये बिल्कुल ही सही है। बटवा रहा हूं, बता रहे हैं। एगोनाइज का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। What agonizes me most is the separation from you, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे किस बात की है कि तुम मुझसे दूर हो, अलग हो चुके हो। जय मां काली कत्ते वाली तेरी वचन जाए न खाली, भर दो हम सबके थाली। उल्टा हो जाएगा। होली कब है, कल। आओ आओ इधर रंग लगाते हैं। सही है।
बस 3 और है। कुछ दिनों की बात है, पार्क में कोई मिले तभी तो जाए, मोटिवेशन तो होना चाहिए। क्या समझी? छप गए सब? देखेंगे। हमने लिखा है कि नाउन एपोस्ट्रोफी एस एंड नाउन एपोस्ट्रोफी एस प्लस सिंगुलर नाउन। एक ऐसा भी एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, और वैसे कंडीशन में जब ये सब्जेक्ट के स्थान पे बैठ जाएगा तो फिर आप सोचोगे कि वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर या प्लूरल, बताइए क्या आएगा। तो पहले समझना पड़ेगा, ऐसे तो ये बेकार पता नहीं क्या लिख दिया मास्टर को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा आपको तो एक एक करके सारी बातें समझने में आना शुरू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, 5 पांडव और 1 द्रौपदी, तो फिर कैसे इस अंग्रेजी में कहेंगे? आप कहेंगे द्रौपदी इज युधिष्ठिर्स, भीम्स, अर्जुन्स, नकुल्स, सहदेव्स वाइफ। नहीं, अगर 5 लोगों का या 2 लोगों का, 3 लोगों का सम्मिलित अधिकार किसी एक व्यक्ति वस्तु पे होता है तो एपोस्ट्रोफियस, जब बी भी कॉमन, जब वस्तु कॉमन है तो एपोस्ट्रोफियस भी कॉमन ले लिया जाता है। तो यहां पे अगर हम एपोस्ट्रोफियस यहां भी लगा रहे हैं और एपोस्ट्रोफियस यहां भी लगा रहे हैं और ये नाउन हमारा सिंगुलर है, इसका मतलब है कि व्यक्ति एक नहीं, कितना है? 2 है। जब मैं कहता हूं राम्स एंड रावणस वाइफ, जब मैं कहता हूं राम्स एंड रावणस वाइफ, हाउ मेनी वाइफ्स वी हैव? 2। क्यों 2? क्योंकि राम के साथ भी एपोस्ट्रोफियस है और रावण के साथ भी है, मतलब हम वाइफ को इंडिविजुअली कंसीडर कर रहे हैं। हम ऐसा कह रहे हैं राम्स वाइफ एंड रावणास वाइफ, राम्स वाइफ एंड रावणास वाइफ। चूंकि गणित पढ़ रखा है हमने वाइफ को कॉमन लिया तो हमने लिखा राम्स एंड रावणास वाइफ। तो वाइफ कितनी है? भले ही हमने सिंगुलर वाइफ लिखा है, ये तो लैंग्वेज की सुंदरता को कायम रखने के लिए इस प्रकार का प्रोविजन क्रिएट किया जाता है कि आप क्यों बार बार लिखोगे राम्स वाइफ एंड रावणस वाइफ, आप ऐसा कह दीजिए ना राम्स एंड रावणास वाइफ। हम कह रहे हैं वाइफ, लेकिन इस वाइफ से कितने वाइफ का बोध हो रहा है? तो वर्ब क्या आना चाहिए? ये नाउन यहां पे सिंगुलर होगा, प्लूरल भी हो सकता है। अगर मैं वाइफ्स कहता हूं तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि राम्स वाइफ, राम्स वाइफ्स एंड रावणास वाइफ, यानी राम के पास भी कितनी पत्नियां? जो यहां पे सिंगुलर है तो इस नाउन के बाद भी सिंगुलर आएगा, यहां पे प्लूरल है तो इस नाउन के बाद भी प्लूरल माना जाएगा। तो अगर एक एक बीवी की बात करनी है तो राम्स एंड रावणास वाइफ कहोगे तो 2 बीवी होगी, लेकिन जब कहोगे राम्स एंड रावणास वाइफ्स, इसका मतलब है रावण की भी कई बीवी और राम की भी कई बीवी। वैसे कंडीशन में अगर वाइफ्स है तो अंधा भी कहेगा वर्ब क्या जाएगा? प्लूरल। कंफ्यूजन कब आता है? जब यहां पे क्या रहेगा? वाइफ रहेगा, सिंगुलर वाइफ, लेकिन बोध हो जाएगा प्लूरल नाउन का, तो वर्ब क्या आना चाहिए? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम कहते हैं यहां पे राम एंड रावणास वाइफ, राम एंड रावणास वाइफ, तो कितने वाइफ रहे? एक ही, मतलब राम रावण दोनों का सम्मिलित प्यार कौन? सीता। एक ही की बात हुई ना। जब एक की बात हुई, नाउन है सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। तो इसकी चर्चा नाउन में भी होगी, नाउन में भी पढ़ाएंगे आपको कि जहां पे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, जैसे नाउन मिरर कैसे बनेगा? तो ऐसे बनेगा, लव, लव कुछ है ना बेटा, लव इज राम्स एंड सीताज सन। अब बताओ सही गलत? लव इज राम्स एंड सीताज सन, गलत हो गया ना? अगर लव पे दोनों का कॉमन अधिकार है तो
एपोस्ट्रोफी एस भी कॉमन आएगा। तो मैं से कहेंगे लव इज राम एंड सीताज सन, लव इज राम एंड, और जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनेगा तो ऐसे बनेगा, राम एंड सीताज सन आर डेड इज डेड, राम एंड सीताज सन इज डेड आर डेड। इज कितने बेटे की बात हो रही है? एक, राम और सीता का एक ही बेटा है, सन, इसे वर्ब क्या लिखेंगे हम? लेकिन ऐसा होता है राम्स एंड सीताज सन, तो क्या लिखते हैं? आर। राम कोई और व्यक्ति है जिसका एक बेटा है, और सीता कोई और एक व्यक्ति जिसका एक बेटा है, दो बेटा हो गया, वर्ब आ जाएगा प्लूरल। यहां पे हमने जो लिखा है, कोई भी नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है तो उसके बाद आने वाला नाउन ही डिसाइड करेगा कि वर्ब हमारा कैसा है। जैसे राम्स पेरेंट्स हैव कम, हैज कम, राम्स पेरेंट्स, मत सोचना कि राम के मुताबिक आएगा, नहीं, राम के बाद जो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद जो नाउन है उसके मुताबिक आएगा, राम के मुताबिक नहीं आएगा। याद है कि जब मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास दिया करता था 2007-8 में, तो एक सर कंप्यूटर पढ़ाते थे, तो कंप्यूटर वाले सर से थोड़ा सा हमारा उनका थोड़ा सा 36 का आंकड़ा हो गया, तब बोले कि मैं अपने बच्चों को मैं ही अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो मैं जब पहुंचा क्लासरूम, अगल बगल था दोनों का, तो वो पढ़ा रहे थे योर फादर आर, योर फादर आर। क्यों पढ़ा रहे थे? क्योंकि यू के मुताबिक, यू से ही तो निकला है योर, तो योर में जब यू में आर लगता है तो योर में भी क्या लगेगा? आर लगेगा। योर फादर आर आएगा, लेकिन योर फादर आर है, योर फादर इज, योर हो, हिज हो, माई हो, देयर हो, उसके बाद जैसा नाउन होगा वैसा हमारा वर्ब होगा। आइए एग्जांपल के जरिए समझते हैं। लिखेंगे सचिन Sachin and Virat's Sachin and Virat's coach, COACH, is no more. Is no more. क्या बताइए? Sachin and Virat's coach, COACH, is no more. Is no more. Sachin and Virat's coach, COACH, is no more. Is no more. क्या बताइए? नो एरर। अगर हम लिखते सचिन एंड विराट कोच तो क्या करते हैं? आर का इस्तेमाल लिखेंगे आप। सुजीज, सूजी में अपॉस्ट्रोफी है, सुजीज एंड सुजाज, सुजीज एंड सुजाज, सूजी, अरे क्या सूजी नहीं लिख पाते, पता नहीं क्या लिखोगे आप। सुजीज एंड सुजाज फादर हैज कम। सुजीज एंड सुजाज फादर हैज कम, क्या आएगा? हैव कम। लिखेंगे नेक्स्ट। योर वाइफ your wife is more beautiful
than mine. Your wife is more beautiful than mine. Your wife is, your wife are. Your wife is. No error. लिखेंगे Ram's children. Ram's children is playing in the field. Ram's children is playing in the field. क्या आएगा? आर और इज? आर का इस्तेमाल करेंगे. बिल्कुल सही जवाब. कितना नंबर था ये? 60. सबको ये भी करोड़ बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि इन केस ऑफ एक्सप्रेशन रिलेटिंग अर्थमेटिक वी कैन यूज बोथ सिंगुलर एंड, हम दोनों प्रकार का वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्रामेरियंस गो विद
सिंगुलर वर्ब। लेकिन हमारी एसएससी का पैटर्न क्या देखा गया है कि वो हमेशा प्लूरल वर्ब को ही सही मानते हैं। लेकिन अगर वो सिंगुलर वर्ब को सही मान लेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि दोनों सही माना जाता है। लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड बेहतर यही होगा कि आप एसएससी का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 99% कंडीशन में कोशिश ये कीजिए कि वर्ब क्या इस्तेमाल करें आप प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये डिफरेंट एंटिटी को मानते हैं। टू अलग, ये टू अलग, दोनों दो एंटिटी होगा, वर्ब आ जाएगा प्लूरल। तो आप फ्रॉम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज कोई और एग्जाम दे रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब को ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने देखे हैं सीडीएस वगैरह में, हमने एनडीए का एग्जाम में भी आया सवाल है, वहां पे क्या माना गया है, सिंगुलर को ही सही माना गया है। और मोस्ट ऑफ द ग्रामेरियंस इसको सिंगुलर ही मानते हैं। वो कहते हैं कि टू और टू जब एक हुआ तभी तो क्या हुआ, चार हुआ। लेकिन कहना है कि नहीं, टू अलग नंबर, ये टू अलग नंबर, वैसे कंडीशन वर्ब क्या जाएगा, हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रॉम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा मेक का इस्तेमाल कीजिए। 20 डिवाइडेड बाई 4 एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू क्या लिखेंगे आप, हाँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्रामेरियंस गो विद मेक्स और एज। लेकिन एसएससी में बराबर कह रहा हूं, फ्रॉम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू क्या लिखेंगे आप, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें आंसर दिया हुआ है 2-2 मेक 4, वहां पे एंड फिल करना था, वो उसको मेक को ही सही मान रहे हैं, तभी तो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर रहे हैं। ये है 64। आपके पास समय है, जल्दी में तो नहीं है, आप खत्म कर देने इसे। बस एक आखिरी है, एक जो बचा हुआ वो हम कल कर लेंगे, लेकिन एक आखिरी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मुश्किल से 3 मिनट लगेगा, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उल्टा लिख दिया था, आप लोग बोलते भी नहीं हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या कर रहे हैं आप, ये मेन वर्ब 2 बार दिख गया नहीं, हाँ ये 2 बार लिखा है हमने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो 50 क्वेश्चन दिया इसमें 3 सवाल, पहला सवाल, 8वां सवाल, 11वां सवाल इसी पे आधारित है, और इस पे बहुत सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपका तजर्बा चाहूंगा।
ध्यान चाहूंगा, ध्यान। दूसरी बार पेज मिला इधर। चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाएं हम दोनों। तब क्या है, बात को बढ़ाया आगे। देखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो शुरू में क्या होता है? कभी एडजेक्टिव तो कभी एडवर्ब होता है, कभी एडजेक्टिव कभी एडवर्ब होता है। और इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि हम उसे इम्फेसाइज करना चाहते हैं, हम उसे इम्फेसाइज करना चाहते हैं। इसीलिए शुरुआत में हम एडजेक्टिव एडवर्ब को लेकर आते हैं, और कोई मकसद नहीं होता है। हमें किसी एडजेक्टिव को इम्फेसाइज करना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शुरुआत में लिखते हैं। नहीं तो मैंने पहले भी बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। उधर कुछ मुन्ना आपस में लगे पड़े हैं। आपने सुना होगा एक गीत, तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान किधर है। तो ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे मैं मार्कर बेचने वाला हूं, बाजार में पहुंचा मार्कर बेचने के लिए, और कहा भाइयों और बहनों, एक्सेलेंट 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 इज दिस मार्कर। अरे मार्कर तो दिख ही रहा है, इसके बारे में क्या बोलना क्या है? जो नहीं दिख रहा है उसको झन्नाटेदार तरीके से एक्सेलेंट एक्सेलेंट इज दिस मार्कर, ये भी लिखने का तरीका है, स्पेशल इफेक्ट, ताकि आपके माइंड में इस एडजेक्टिव का गूंज उठे। एक्सेलेंट इज दिस मार्कर। मेरे पापा मम्मी का तलाक दे रहे हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर मम्मी लेकर आने वाला हूं। हमने कहा पापा कितनी भी सुंदर महिला ले आओ, मेरी मम्मी से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। तो पापा को सुंदरता का थोड़ा सा उनको दिखाना है कि आप अगर सुंदरता की बात करें तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज माई मदर इज ब्यूटीफुल नहीं बोलूंगा, क्या कहूंगा? ब्यूटीफुल इज माई मदर। तो ब्यूटीफुल इज माई मदर में ब्यूटीफुल जब वाक्य शुरुआत में आएगा तो क्या सब्जेक्ट बन जाएगा? सब्जेक्ट तो मां ही बनेगी ना। तो मां के मुताबिक वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी शुरुआत में कोई एडजेक्टिव देखना, एडवर्ब कैसे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। ऐसे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज जब आपकी नजर के सामने गुजरेंगे और वाक्य शुरुआत में आएंगे तो समझ जाना सब्जेक्ट यहां पे बैठा होगा, ये सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे पहले भी सुना होगा आपने कि मुन्नी बार बार कह रही है अपने कसम को कि मैं जा रही हूं मैके जा रही हूं, कभी नहीं आऊंगी। अब ये मैं कभी नहीं आऊंगी कसम के कान पे तक जू भी नहीं रेंग रहा है। तो क्या कहते चिल्ला के, सुन लो कल मुहे, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। और जैसे कभी नहीं की बात हुई तो फिर दर्द शुरू हुआ कि कभी नहीं मुश्किल हो जाएगा। फिर एक दर्जन बच्चे संभालेगा कौन? अब कभी नहीं से वाक्य शुरुआत करेंगे। नेवर विल आई कम बैक, नेवर विल आई कम बैक, नेवर विल आई। और आप कहोगे नेवर आई विल कम बैक तो गलत हो जाएगा। या तो ऐसे लिखो आई विल नेवर कम बैक, या कहिए नेवर विल आई कम बैक। तो पहले एडवर्ब आएगा, फिर ऑक्सिलरी आएगा, और ये ऑक्सिलरी का संबंध इससे सब्जेक्ट से होगा। हमेशा तुम कहते हो कि कभी कभी मदद करता हूं, हमेशा मैंने तुम्हारी मदद की है, हमेशा मैंने मदद की है। तो मैं क्या कहूंगा? ऑलवेज हैव आई सपोर्टेड यू, हेल्प यू, ऑलवेज हैव आई सपोर्टेड यू। या फिर ऐसे कह सकते हैं आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू। बोथ आर करेक्ट, लेकिन ऑलवेज से भी वाक्य शुरू हो सकता है। उसी प्रकार एडवर्ब, कुछ एडवर्ब होते हैं, क्योंकि ये इन्वर्जन का पार्ट है, विस्तार से इन्वर्जन में पढ़ेंगे हम। इन्वर्जन दो प्रकार के होते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन और एक है पार्शियल इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है? सब्जेक्ट के पहले अगर सिर्फ अकेला मेन वर्ब है तो सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब आ जाएगा, या ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों है तो सब्जेक्ट से पहले दोनों आएगा। मेन वर्ब या तो अकेले आएगा या तो फिर
ऑक्सिलियरी को लेकर आएगा। अगर ऑक्सिलियरी मेन वर्ब आ रहा है तो दोनों सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा, और सिर्फ मेन वर्ब है तो भी सिर्फ मेन वर्ब पहले हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे सम विडोज आर स्टैंडिंग एट द गेट, सम विडोज आर स्टैंडिंग एट द गेट। अब हमें गेट को एम्फसाइज करना है। अरे वो विडोज जो तुम्हें पार्क में मिली थी, गेट पे खड़ी है, गेट पे खड़ी है। पता नहीं क्या बोल के आए हो तुम, गेट तक पहुंच गई है। तो फिर क्या कहेंगे? एट द गेट आर स्टैंडिंग सम विडोज, एट द गेट आर स्टैंडिंग। गेट के मुताबिक नहीं आ रहा है, किसके मुताबिक? हु इज स्टैंडिंग? विडोज। विडोज के मुताबिक क्या आ जाएगा? तो एट द गेट आर स्टैंडिंग सम विडोज। अगर एक विडो होती तो एट द गेट इज स्टैंडिंग अ विडो। देखिए, निश्चित रूप से उन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। जो मैं समझा जब रहा था तो उनका ध्यान कहीं और था। यकीन मानिए, मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, और बहुत ही मेहनत करने वाला विद्यार्थी, और बहुत ही डंस विद्यार्थी, डल विद्यार्थी कहते हैं ना, क्योंकि इंटेलिजेंट कम और डिलीजेंट ज्यादा रहा हूं। तो मेहनत कर करके हमने अंग्रेजी सीखा है, बहुत मेहनत करके। मतलब ये ड्रीम, मतलब यकीन मानिए मेरे शब्दों पे, कालका मंदिर यहां पे हुआ करता है। कालका मंदिर 2003 में काली मंदिर के पास, अब तो बहुत बन गया, वहां पे बदल गया सब कुछ। वहां पे एक खंबा हुआ करता, काली मां के पास जाते थे। मतलब भक्ति में भी अगर शक्ति डालना था, मैंने डाल के काली जी के पास जाता था कि मां देखो, कुछ करो, दिमाग ऐसा बनाओ कि अंग्रेजी सीख ले, बोलना सीख जाए, लिखना सीख जाए, बेहतरीन हो जाए। बस एक मौका मिला है कैट का, और कैट भी नहीं कर पाऊंगा तो फिर क्या लेकर घर जाऊंगा? कुछ करो। और 3-3 घंटा, 4-4 घंटा उस मंदिर के नीचे द्वार के पास आंसू बहाया करता था कि कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि मैं मेहनत करने लगूं, मैं मेहनत करूं। और दिमाग भी थोड़ा दो, दिमाग एकदम बिल्कुल बेवकूफ वाला दिमाग दे दिए हो, मैं क्या कर सकता हूं? बिल्कुल हम रियली, मैं आपको अपने शब्दों को बताता हूं। और ऐसे आंसू बहाता था, और बस ये कहता कुछ करना है, ऐसे तो जाऊंगा नहीं, जो कुछ भी हो जाए। गांव छोड़कर शहर आया, शहर से दिल्ली पहुंचा, और ऐसे खाली हाथ तो कभी जा ही नहीं सकता। मतलब कुछ भी आप अपने लिए सोचो कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो समय आता है, लेकिन वो जरूर होता है। तो मैं विद्यार्थी के रूप में कहता हूं कि जहां पे मेरा ध्यान गया वहीं पे ज्ञान मिल गया, जहां मेरा ध्यान गया वहीं पे मुझे ज्ञान मिल गया। और जब जब ध्यान भटका तो ज्ञान भी नहीं मिला मुझे। इसलिए ऐसा नहीं कि अंग्रेजी बहुत डिफिकल्ट है, सिर्फ आपको ध्यान से मुझे सुनने की जरूरत है। ध्यान से सुनोगे 100% झरना बहना शुरू हो जाएगा। बस कहीं कहीं दूर अटका होता है, टीचर का कौन सा वाणी कैसे आपके अंदर। कहते हैं कालिदास जब गए और लुगाई को दरवाजा खोलने बोले, लुगाई 3 शब्द कुछ बोली, और वही 3 शब्दों पर उन्होंने क्या बना दिया? काव्य की रचना कर दी। कौन सा शब्द कैसे आपको प्रभावित करेगा? लेकिन आपका ध्यान जब होगा तभी होगा। जैसे कल मैंने बताया ना, ये मैं हूं, ये मैं कहा है, और हम लोग पारी कर रहे हैं। पारी समझते हैं आप? पौड़ी कर रहे हैं। फिर देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया। तो आपका ध्यान बहुत जरूरी होता है। आइए एग्जाम्पल ये लिखते हैं हम, बहुत आसान है ये, फिर बनाएंगे समझ में आ जाएगा। ग्रेट, पौड़ी कर रहा हूं। ग्रेट इज द थॉट्स ऑफ, बिल्कुल सही कहा, एग्जाम में वह सवाल है, ये नहीं चेंज करूंगा मैं। ग्रेट इज द थॉट्स ऑफ मिस्टर गैंडी। गैंडी नहीं, गैंडी। मजा आ रहा है ना? बस आपको मजा मिल गया, मेरा आज का काम समाप्त हो गया।
राउंड है। और मैं अक्सर अपने अनुभवों से कहता हूं, अपने यार दोस्तों को मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति गरीब है ना, तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, वो स्वयं खुद, उसका सोच। मैंने कई लोगों को कोशिश की कि वो अमीर हो जाए, उसका जीवन बदल जाए, लेकिन वो सुअर के माफिक अटैक करता। उसे कहते हैं भाई चल तुम्हें खीर पूरी खिलाएंगे, वो कहता आप मेरे गली में नाला में तैरता हुआ मालपुआ खिलाएंगे तुम्हें। मतलब आपकी समृद्धि बिल्कुल समानुपाती आपके सोच की। आपकी सोच में जितनी समृद्धि होगी, सोच जितना उन्नत होगा, उतना ही आपका जीवन उन्नत होगा। सोच संकुचित रखोगे ना, निश्चित रूप से कभी भी जीवन का विस्तार नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने, मैं अपने देखता हूं, आसपास के लोगों को देखता हूं, तो मैं सोचता हूं क्या कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, इतना व्यवस्था होने के बावजूद भी सबके पीछे क्या है उसका सोच। उसके सोच में ये बात आती ही नहीं है। और मैं बाबर कहता हूं, जब तक आपके दिमाग में जो चीज नहीं आ सकता, धरती पे नहीं उतार सकते हो। सबसे पहले हमारा जीवन हमारे दिमाग में उतरता है, उसके बाद फिर वो फिजिकल फॉर्म लेता है। रूस में एक फोटोग्राफर फोटो ले रहा था, गुलाब का फोटो था, गुलाब का फोटो ले रहा था। जब फोटो लिया, वो फोटो कली का फोटो था, बर्ड, अभी वो फूल नहीं बना था। लेकिन जब उसका फोटोग्राफ निकाला गया, निगेटिव से पॉजिटिव बनाया गया, वो कली नहीं रही थी, वो बिल्कुल कंप्लीट फ्लावरिंग, वो फूल हो चुका था। बोला कैसे हुआ भाई ये? वो कैमरा इतना हाईली सेंसिटिव था कि कली जैसे फिजिकल फॉर्म में फूल बन के खिल जाए, इससे पहले वो साइकोलॉजिकल फॉर्म में, एनर्जी का ऑरा, एनर्जी के फॉर्म में वो चारों तरफ फूल बन जाती है। और उसके बाद वो एनर्जी का जो फॉर्म था, ऑरा था, उसको कैमरा ने कैप्चर कर लिया। पहले एनर्जी, इसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो आपको देखते ही बता देंगे कि 6 महीने बाद तुम्हें कौन सी बीमारी होने वाली है। वो आपके साइकोलॉजिकल सेल्फ को देख के बता देंगे। शरीर पे बाद में उतरता है बीमारी, पहले आपके मन में उतरता है। और जो मन के मास्टर हैं, वो देखते ही बता देंगे कि तुम्हारे अंदर ये बीमारी साल भर में, 6 महीने में ये होने वाला है। कोई भी चीज सबसे पहले अपने मन में उतारो, अपने मन में कल्पना करो कि ऐसा जीवन चाहिए। यकीन मानो 100% वो जो कल्पना रोज कर रहे हो जिसके बारे में, वो धीरे 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 वो जमीन पर उतरना शुरू होगा। आज मान के जाओगे कि नहीं मैं इंस्पेक्टर हूं, समय दो, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, जितने शिद्दत के साथ सोचोगे, उतने ही समानुपाती समय के अनुसार आपको सफलता, आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। इससे सबसे पहले क्या है, दिमाग में, सोच में पहले इंस्पेक्टर बनना है, उसके बाद तो फिर कंधे पे सितारे सजेंगे। आज की बात यहीं पे रखते हैं। जाने से पहले मैं बता दूं, ये वाक्य बिल्कुल गलत है, ये वाक्य बिल्कुल गलत है, ये वाक्य बिल्कुल गलत है, और ये वाक्य बिल्कुल सही है। यहां पे डू आएगा दे के मुताबिक, यहां पे यूजेस के मुताबिक आर आएगा, और यहां पे थॉट्स के मुताबिक आर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान से सुना आप सब लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिशा लेते रहिए। ऐप में मौजूद तमाम भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। पटना वाले बच्चों को भी बहुत सारा प्यार, ढेर सारी मोहब्बत, और रोहतक वाले बच्चों को भी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बॉलीवुड वाले बच्चों को भी नमस्कार, और मुखर्जी नगर में मौजूद तमाम भाई बहनों को दिल से शुक्रिया, आभार आपका। आते रहिए इसी तरह से।